अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ईसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएलटी डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है बोन मेरो प्रोसेसिंग और स्टेनिंग। नाजरीन, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं बोन मेरो एग्जामिनेशन के बारे में, लेकिन ये हमारी दूसरी वीडियो है बोन मेरो प्रोसेसिंग और स्टेन के बारे में। नाजरीन, बोन मेरो प्रोसेसिंग और स्टेन इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई अहम है, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरीके से प्रोसेस और स्टेनिंग नहीं करेंगे तो आप बोन मेरो को माइक्रोस्कोप के अंडर अच्छी तरह विजुलाइज नहीं कर सकते, आप अच्छी तरह उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसको अच्छी तरह डायग्नोज नहीं कर सकते। इसलिए आज की हमारी वीडियो है बोन मेरो प्रोसेसिंग और स्टेनिंग के बारे में। नजरीन, बोन मेरो प्रोसेसिंग और स्टेनिंग को समझने से पहले, बोन मेरो हमारी हड्डियों में मौजूद नरम और लचकदार टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी का कोते मुताबिक का अहम हिस्सा होते हैं, जहां खून की तमाम फुलियात पैदा होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में इस टिश्यू का मुताला करने से मरीज के अंदर के हालात के बारे में अहम मालूमात फराहम होते हैं। जब बात आती है हिस्टोपैथोलॉजी में बोन मेरो इम्तिहान की प्रोसेसिंग यानी एग्जामिनेशन की प्रोसेसिंग के बारे में, तरीकेकार तकरीबन तरीकेकार एक जैसे है जैसे कि बाकी टिश्यू के एग्जामिनेशन का। लेकिन जब बात आती है हिस्टोपैथोलॉजी में बोन मेरो इम्तिहान की प्रोसेसिंग के बारे में, तो इसका तरीकेकार भी बाकी जिस्म के टिश्यू के एग्जामिनेशन के जैसा ही है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसिंग की, यानी जब हम सैंपल रिसीव करते हैं तो बोन मेरो का जो सैंपल होता है उसको फिक्स्ड किया जाता है ताकि टिश्यू सैंपल को असली हालत में रखा जा सके। इसके बाद उसे डीकैल्सिफाइड किया जाता है ताकि इससे मिनरल कैल्शियम वगैरह निकाल बाहर किया जा सके। इसके बाद सैंपल को डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी इसमें से इजाफी पानी वगैरह निकाल दिया जाता है। फिर सैंपल को विक्स में इम्प्रेग्नेट किया जाता है ताकि सैंपल को सख्त किया जा सके और सख्त सैंपल को बारीक हिस्सों में काटने में आसानी होती है। ये सेक्शन बाद में स्टेन किए जाते हैं ताकि इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट को हाईलाइट किया जा सके। नाज़रीन, रूटीन में इसमें दो स्टेन इस्तेमाल होते हैं, एक है हेमाटोक्सिलिन यूसिन और दूसरा है जिब्सस्टेन। नॉर्मली जो सुटेबल स्टेन है वो है हेमाटोक्सिलिन यानी एच स्टेन, बहुत सुटेबल है, लेकिन बाकी स्टेन भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, प्रोसेसिंग के बाद बारी आती है स्टेनिंग। स्टेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है नजरीन? इसके लिए ल्यूगुल आयोडीन में ग्रेनुल स्टेन, जिम्सस्टेन, बफर बफर वाटर और ग्लिसरीन इतर। हम टिश्यू का जो सैंपल ले लेते हैं, यानी जो इसका सेक्शन होता है वो ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद आती है बारी स्टेनिंग की। यानी फिर स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है नजरीन? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिग्यूल आयोडीन के साथ। ये पहला स्टेप है जिसमें सैंपल को लिग्यूल आयोडीन में 2 मिनट के लिए रखा जाता है। नजरिए यहाँ पे टाइमिंग 2 मिनट के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद नजरिए दूसरा जो स्टेप है, इसी स्लाइड को यानी सेक्शन को पानी के साथ धोएं और धोने में कोई जल्दी ना करें और एहतियात करें कि आयोडीन पूरी तरह इसमें से चला गया हो। नजरिए इसके बाद सैंपल को बफर वाटर में धोएं ताकि सैंपल का पीएच जो को न्यूट्रल रखा जा सके और सैंपल को स्टेनिंग प्रोसेस के लिए तैयार किया जा सके। चौथा स्टेप है स्टेनिंग का, यानी ग्रेनुल स्टेन का। नजरिए सबसे पहले ग्रेनुल स्टेन को जितनी मिकदार में ग्रेनुल स्टेन करेंगे उतनी बफर वाटर करेंगे ताकि स्टेन को तैयार किया जा सके और फिर इसी स्टेन में इसी सेक्शन को 2 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि स्टेन अच्छी तरह अंदर दाखिल हो सके, पेनिट्रेट हो सके। सबसे पहले जिम्स स्टेन को 120 यानी 1 से 20 तनासुब के साथ तैयार किया जाता है और इसमें सैंपल को 2 घंटे के लिए रखा जाता है। ग्रीन जिम्स स्टेन में भी सेक्शन को ज्यादा देर के लिए रखा जाता है ताकि सेक्शन में अंदर जिम्स स्टेन पेनिट्रेट कर सके, दाखिल हो सके। छठा स्टेप, यानी जब सेक्शन को स्टेन किया जाता है तो फिर एक बार फिर बफर वाटर के साथ इसको धो दिया जाता है ताकि स्टेन को हटाया जा सके, यानी जो गैर जरूरी स्टेन है, जो कि एक्सेसिव स्टेन है, उसको हटाया जा सके। डिफरेंशिएशन स्टेप आता है। इसके बाद
अब कुछ सेकंड के लिए ग्लिसरीन ईथर के साथ करेंगे, जो कि इथेनॉल के साथ ताजा डाइल्यूट किया जाता है। ये स्टेप आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। 8वें नंबर के बाद इसके बाद डिहाइड्रेशन स्टेप आता है। सेक्शन को जल्दी से डिप कर दें इथेनॉल में। इसके बाद इसी स्टेप में ज़ैलोल के साथ सफाई या स्टेप। इसके बाद 8वां जो स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन का। इसमें सेक्शन को जल्दी से डिप कर दिया जाता है इथेनॉल में। और आखिरी स्टेप है ज़ैलोल की साथ क्लियरेंस की। नज़रीन, ज़ैलोल के साथ सफाई की जाती है। टिश्यू ट्रांसपेरेंट और साफ देखने में मदद करता है ज़ैलोल, ताकि माउंटिंग के लिए तैयार किया जा सके। ज़ैलोल के सफाई के बाद माउंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसके लिए माउंटिंग मीडियम और कवर स्लिप इस्तेमाल होता है, जिसके बाद ये सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है, के लिए तैयार किया जाता है। इसी के साथ स्टैंप प्रोसीजर खत्म होता है और फिर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है। नजरीन, माइक्रोस्कोप के अंदर जो एग्जामिन करते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है। माइक्रोस्कोप जब सेक्शन को देखा जाता है तो इमेच्योर सेल का साइटोप्लाज्म ब्लू देखा जाता है, जबकि एरिथ्रॉइड सेल का कलर ऑरेंज देखा जा सकता है। और मेच्योर ग्रेनुलोसाइट का रंग हल्का पिंक होता है, जबकि एसिनोफिल का रंग इसमें तेज सुर्ख होता है। नजरीन, इसी के साथ हमारे टॉपिक का एहतिताम होता है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बिल के आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की